क्या हाल है दर्शकों। बॉलीवुड लाइव में आपका स्वागत है। बॉलीवुड लाइव में बात करेंगे आजकल जो फिल्में आ रही हैं उनके बारे में। किस तरह की फिल्में हाल फिलहाल में देखने को मिली और वो फिल्में क्या कहती हैं हमसे, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो जल्दी से अपना नाम शहर के नाम के साथ लिखकर शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपना लाइव सेशन शुरू कर पाऊँ। काफ़ी समय बाद आप लोगों से लाइव मिलना हुआ है। बहुत समय से कोशिश कर रहा था लेकिन किन्हीं कामों में फंसा होने की वजह से फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ में आज लाइव आकर कनेक्ट हुआ जाए। हमारे दर्शक जो जुड़ चुके हैं अपना नाम शहर के नाम के साथ ज़रूर बताएं। हम बात करेंगे कि आजकल जो फिल्में आ रही हैं, मैंने पिछले दिनों 3 फिल्में देखी। मैंने सैयारा देखी, धड़क 2 देखी और सन ऑफ सरदार 2 देखी। और इन तीनों फिल्मों के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि अ, आज के दौर में आई हैं और तीनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अच्छी बात भी है और इसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर ध्यान ले जाना भी ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं सन ऑफ सरदार 2 की, तो अगर मैं इंटरनेट की बात आपको बताऊं तो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा बज़ था सन ऑफ सरदार 2 का। लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बड़ा लाफ राइट होगा ये और लोग बहुत हँसेंगे और बहुत ही कमाल की कॉमेडी होगी। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि थिएटर में फर्स्ट हाफ में तो आपको हँसी नहीं आती, सेकंड हाफ आपको कहीं-कहीं गुदगुदाता है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बुरी तरह से धराशायी हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें सैयारा को लेकर जो शोर मचा, न्यू एज लव स्टोरी थी, जेन-ज़ी को काफ़ी पसंद आई। मैं मानता हूँ कि इसमें काम बहुत अच्छा किया, अनीत पड्डा ने भी, अहान ने भी। बहुत से लोगों से मेरी जब बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि यार ये जो लड़का है अहान पांडे, ये काफ़ी लंबा यहाँ पर चलेगा, मतलब काफ़ी पसंद किया जाएगा और बहुत लंबे समय तक लोग इसको याद रखने वाले हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लव स्टोरीज़ देखने का शौकीन रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें लव अफेयर जो था वो एस्टैब्लिश अच्छे से नहीं किया गया। तो मतलब जो एक दीवानगी होती है प्यार की, रोमांस की, उसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार सैयारा देखकर ये लोग पब्लिक इतनी पागल हो रही है, अगर ये एक-दूसरे के लिए और कयामत से कयामत तक जब आई थी तब होते तो ये क्या कहते। तो कुल मिलाकर सैयारा 2 भी मुझे उतनी अपील नहीं की, हालाँकि फ़िल्म काफ़ी अच्छी चल रही है, लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, ख़ासकर जो यंग जनरेशन है। इसके अलावा हम बात करें अगर धड़क 2 की, तो बड़ी हैरानी की बात ये है कि धड़क 2 को लेकर कहीं कोई बज़ नहीं था, कहीं पर कुछ शोर नहीं मच रहा था धड़क 2 का। और अचानक मैंने डिसाइड किया कि चलो इस फ़िल्म को भी जाकर देखते हैं और ये फ़िल्म बड़ी ही सरप्राइज़ करती है। कई बातें हैं इसकी सरप्राइज़ करने वाली। पहला तो ये है कि शाज़िया जो इकबाल इसकी निर्देशक हैं, वो काफ़ी नई हैं। उनका नाम लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है, हालाँकि बहुत अच्छा काम करती रही हैं। बताया जा रहा है कि वो शॉर्ट फ़िल्म्स बनाती रही हैं और काफ़ी उनका काम पसंद किया जाता रहा है। अब अगर हम देखें कहानी को लेकर, तो कहानी बड़ी रिलेटेबल है। जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड ऑनर किलिंग होती है उस पर आधारित है और कहीं न कहीं लोग उससे कनेक्ट होते हैं। आज के दौर में जब हम देख रहे हैं अपने आस-पास ये होता हुआ कि अ, कोई शख्स चला आ रहा है जो हमें बताएगा कि हमें कौन-सी भाषा बोलनी है, कोई कहेगा हमें क्या पहनना है, क्या खाना है। मतलब पॉलिटिशियंस जिनका काम है जनता की सेवा करना, वो बेकार के कामों में काम के लोगों को उलझा लेते हैं और कैसे देश में जो काम के लोग हैं, उनको कैसे वो अपने काम से दूर कर देते हैं, उनकी ड्यूटीज़ से दूर कर देते हैं, कि कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है धड़क 2 में। और एक जो जाति प्रथा है हमारे यहाँ, वो तो बहुत ही सिर शर्म से झुक जाता है जब भी हम उसकी बात करते हैं। तो उसको लेकर भी काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट उसमें कोशिश की गई है। ह्यूमर भी है उसमें। आपको रुलाती भी है फ़िल्म धड़क 2, आपको हँसाती भी है और आपको कहीं न कहीं झकझोरती भी है और आपसे कई तरह के ऐसे सवाल पूछती है कि हमने कितनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, कितनी सारी बुराइयाँ और कमियाँ हैं जिनको हम मानकर चलते हैं कि हाँ, ये तो होगा ही। तो ये ठीक ऐसा है कि जब हम अपनी बीमारी को शरीर में एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी बीमारी को शरीर में जगह दे देते हैं और मान लेते हैं कि हाँ, ये बीमारी तो हमारे साथ रहने ही वाली है, हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी कुप्रथाएँ हैं, जिनके साथ हम कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। कहीं न कहीं हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। तो अगर आपके शरीर में एक फोड़ा है और आप मान लें कि वो जो फोड़ा है वो आपके शरीर का हिस्सा है, तो फिर आप उसका कभी इलाज नहीं करेंगे और ऐसा ही हमारे देश में हुआ है। किस तरीके से जाति के नाम पर, सरनेम के नाम पर नीचा दिखाया जाता है और ये चीज़ें बहुत आम हैं हमारे आस-पास।
तो वो एक सही तरीके का आईना दिखाया गया है। हालाँकि अगर हम सैयारा को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सैयारा एक बड़े शहर, एक मेट्रो सिटी की लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है। जब मैं मेट्रो सिटी का ज़िक्र कर रहा हूँ तो मुझे मेट्रो का सीक्वल भी याद आ रहा है जो पिछले दिनों रिलीज़ हुआ, वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। कहीं न कहीं वो एक लंबा म्यूज़िक वीडियो लग रहा था मुझे प्रीतम का। तो आजकल जिस तरीके का सिनेमा बन रहा है, आजकल जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, वो बड़ा हैरान करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, आप अगर एक कहानी दर्शकों के बीच में लेकर जा रहे हैं, तो वो कहानी होनी चाहिए जो जिससे वो रिलेट करें, जिसको देखकर वो ये समझें कि हाँ ये हमारी कहानी है, ये हमारी ज़िंदगी को छूती हुई जाती है और हम कहीं न कहीं उससे रिलेट कर पाएँ। मैं आपको बताता हूँ कि धड़क 2 में कई सारे डायलॉग्स हैं जो मेरे साथ रह गए हैं उस फ़िल्म को देखने के बाद। उस फ़िल्म में डायलॉग है कि जब लड़ने और मरने में से किसी एक को चुनना हो, तो लड़ना। कहीं न कहीं ये हमें बताता है कि हर व्यक्ति का कहीं न कहीं एक युद्ध चल रहा है किसी न किसी क्षेत्र में। कोई व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, आपके निजी जीवन में हो सकता है और हम सब यहाँ एक जीवन के युद्ध में कहीं न कहीं खड़े हैं और वो वाक्य बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। जब नीलेश का रोल कर रहे सिद्धांत चतुर्वेदी के पिता विपिन चंद्र शर्मा, उनको बेइज़्ज़त किया जाता है, तो नीलेश की माँ कहती है कि तुम्हारे पिता के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। यानी कहीं न कहीं वो ये बता रही है लाइन, वो डायलॉग बता रहा है कि कितनी ही गलत चीज़ें हैं जो हमारे समाज में रोज़ होती हैं, हमारी आँखों के सामने होती हैं और हम उनको मान लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसा तो होगा ही। तो कुल मिलाकर झकझोरने वाली फ़िल्म है और मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को देखकर कि उसको लेकर कहीं कोई बज़ नहीं है। सैयारा को लेकर जो बज़ हुआ, ठीक है, जेन ज़ी को पसंद आया। आजकल तो तरह-तरह के रिलेशनशिप्स हैं, लोगों के कोई सिचुएशनशिप में है और दुनिया भर के शिप्स होने लगे हैं आजकल। सो उसको उसको देखते हुए कहीं न कहीं एक आपको फ़ीलिंग भी आती है कि रोमांस आज के समय में कितना हल्का हो गया है। जो कब पनपता है, कैसे पनप जाता है, कब उस लेवल पे पहुँच जाता है, कहीं से कहीं तक कोई जर्नी नहीं होती, कहीं आप उसको समझ नहीं पाते, कहीं आप उसमें डेप्थ तक नहीं जा पाते हैं। तो ये फ़िल्में बताती हैं कि हम किस हद तक भटके हुए समाज के बीच में। हम सन ऑफ सरदार 2 की बात कर लेते हैं। सन ऑफ सरदार 2 ठीक है ब्रेनलेस कॉमेडी है, लेकिन वो ब्रेनलेस कॉमेडी भी आपको एक एक इस लेवल पर आपको लेकर जाती है, जहाँ पर आप कहते हैं कि ये चल क्या रहा है? मतलब ठीक है, ब्रेनलेस कॉमेडी को बिना दिमाग लगाए देखना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, थोड़ी बहुत सोच-समझ रखते हैं, तो आपके मन में कुछ बेसिक सवाल आएँगे उसको देखने के बाद। उसको वो आंसर नहीं कर पाती है और फ़िल्म बुरी तरह से गिर जाती है, ढह जाती है। तो आई एम श्योर धड़क 2 का भले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने भी वो फ़िल्म देखी है, वो कम से कम ये ज़रूर कहेंगे कि ये एक इंटेलिजेंट कोशिश है, एक बुद्धिमान कोशिश है। एक ऐसी कोशिश की गई है जिसमें कई तरह के मैसेज हैं और बहुत सही तरीके से मैसेज दिया गया है। समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे आस-पास कितने सारे राक्षस हमारे समाज में चल रहे हैं, जिनको हम चलने देते हैं और मानकर चलते हैं कि हाँ, ये तो होगा ही। दोस्तों मैं आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहूँगा, जो लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग किन शहरों से जुड़े हैं, आपके नाम क्या हैं? क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद लाइव आया हूँ। बीच में यूट्यूब का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो लाइव फ्रेंडली नहीं रह गया था कुछ समय के लिए, इसलिए आप लोगों से बात नहीं हो पाई और मैं अब क्योंकि इतने समय बाद जुड़ा हूँ तो जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरे सोच-विचार से सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, कुछ कहना चाहते होंगे, लिखना चाहते होंगे? क्योंकि अगर आप इंटरैक्टिव नहीं होंगे, तो फिर मेरा यहाँ सिर्फ़ एक तरफ से संवाद करना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने नाम और शहर के नाम के साथ आप जो भी सोचते हैं, समझते हैं इन फ़िल्मों के बारे में या किस तरह की फ़िल्में आनी चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताइए ताकि जब हम यहाँ पे आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम इतनी सारी बातें यहाँ पर रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ न कुछ आप अपनी तरफ से भी हमें ज़रूर बताएँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का, चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें। यहाँ जो मेरे लेफ्ट साइड में एक छोटा-सा स्क्रीन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने नाम और शहर के नाम का ज़िक्र ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग किन-किन शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं और क्या कुछ आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं इस इन
तीनों फ़िल्मों के बारे में। क्या आप में से किसी ने फ़िल्में देखी हैं तीनों? कोई एक देखी है? आपको क्या कहना है? किस तरह का सिनेमा होना चाहिए? तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें यहाँ पर। एक और ज़िक्र हो रहा है रांझणा नाम की फ़िल्म का, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एआई के ज़रिए उसका एंडिंग चेंज किया गया, उसको लेकर भी कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं। डेफ़िनिटली मेरा मानना है कि हम मशीन से तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन इंसान से करवाना मुश्किल होता है। अब अगर एक फ़िल्म को आप अलग-अलग एंडिंग के साथ रिलीज़ करेंगे, तो जो उस फ़िल्म की आत्मा है, वो एकदम अलग छिटक कर गिर जाएगी। उस फ़िल्म की आत्मा को अगर आपको जोड़कर रखना है अ, आप बिना डायरेक्टर से पूछे, बिना लेखक से पूछे, आप अंत में कुछ भी चेंज कर दें, तो बहुत अब्रप्ट लगता है और इसको लेकर धनुष ने जो फ़िल्म के हीरो हैं और जो आनंद एल राय हैं जो फ़िल्म के निर्देशक हैं, दोनों ने ही आपत्ति जताई और सीधे तौर पर ये कहा है कि अ, ऐसा करना ठीक नहीं है और उन्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर आगे होंगी, तो बहुत बड़ा खिलवाड़ लोगों के साथ दिखाई देगा। हालाँकि ये महीना काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। परम सुंदरी फ़िल्म आ रही है लास्ट फ्राइडे को इस महीने। उससे पहले वॉर 2 और कुली आएँगी फ़िल्में। अभी ये जो वीकेंड आ रहा है इसमें अंदाज़ 2 आ रही है और ज़ोरा आ रही है, राजीव राय की फ़िल्म है। हमारी दर्शक हैं अनुपम छाबरा, वो लिख रही हैं कि अनुपम दिल्ली से एंटरटेनमेंट के साथ कुछ मोटो भी होना चाहिए, कुछ मकसद भी होना चाहिए, बिना सर पैर के पिक्चर का कोई मीनिंग नहीं। हाँ, बिल्कुल सिनेमा मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि सिनेमा हो या साहित्य हो, हमारे समाज का आईना तो है ही, साथ ही वो संदेश भी देता है, जैसे कि धड़क 2 में दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन संदेशों को दर्शकों तक लेकर आएँ। माया सभा का ट्रेलर अच्छा है। कई बार ट्रेलर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फ़िल्म अंदर से कुछ नहीं निकलती। बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि मैंने नरसिम्हा के बारे में बात नहीं की है, लेकिन नरसिम्हा के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप में से कई लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने फलाँ टॉपिक पर वीडियो नहीं किया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं किया है, तो आप मेरे नाम के साथ वो टॉपिक लिखिए। अगर वीडियो किया होगा तो गूगल आपको बता देगा। तो अगर आप एक-एक चीज़ के लिए मेरे से पूछेंगे तो कई बार ये संभव नहीं हो पाता है कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँ कि अ, मैंने कौन-सा वाला वीडियो कब और कहाँ पर किया है। इस काम के लिए गूगल की मदद लीजिए, बहुत आसान हो जाता है गूगल से पूछना। आप मेरे नाम के साथ अगर वो टॉपिक डालेंगे तो अगर मैंने पहले भी कभी किया होगा, रिसेंटली किया होगा, तो गूगल पर वो आ जाता है। मुझे लगता है कि करण जौहर जिस तरह की फ़िल्में अब लाएँगे उसमें शायद एक हम बदलाव देख सकते हैं क्योंकि धड़क 2 एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, ब बहुत अच्छी कोशिश है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो धड़क पहली आई थी, जो सैराट का रीमेक थी, वो इतना मुझे टच नहीं कर पाई थी जितना कि धड़क 2 ने किया।
साथ ही मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आज लाइव के नोटिफ़िकेशन आपको मिले हैं या लाइव का नोटिफ़िकेशन नहीं मिला, आपने इत्तफ़ाक़न देखा? क्योंकि हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आप तक नोटिफ़िकेशंस पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। कई बार हम दर्शकों का इंतज़ार करते रहते हैं, दर्शक हम तक नहीं पहुँचते और बाद में पता चलता है कि दर्शकों तक नोटिफ़िकेशन ही नहीं पहुँचा था कि लाइव आने का समय हो चुका है। कुछ लोग इत्तेफ़ाक से कई बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर वो हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। फेसबुक पर सतवंत कौर, रूपा शाह, दिलीप कुमार द्विवेदी, इरशाद मुस्तफ़ा, शैलेश भट्ट और आदिल वारसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पर लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं गए हैं। तो ये कई बार हमारी जो मेहनत है वो बेकार जाती है, क्योंकि हम कोई लाइव सेशन अगर अरेंज करते हैं और यूट्यूब सब तक इन्फॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए झटका होता है। दूसरा, हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हुए हैं उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किताबों से थोड़ी दोस्ती बढ़ाइए। आपको जो भी जिस तरह का साहित्य पसंद है, हिंदी का, अंग्रेज़ी का या किसी भी क्षेत्रीय भाषा का, उसे पढ़ते रहें। कहीं न कहीं हमें एक लेवल के बाद अपग्रेड होने की ज़रूरत होती है और हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो हमें अपग्रेड होने का मौका देता ही नहीं है। क्योंकि वो हमारा इतना ज़्यादा वक़्त ले लेता है कि उसके बाद दिमाग आपका थक जाता है। अगर आप बहुत सारे रील्स या शॉर्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद आपका दिमाग थक जाता है और फिर आप थक कर सो जाते हैं। आपको मौका नहीं मिलता कि आप कुछ किताबों को अपने साथ रखें, अपने खाली वक़्त में पढ़ें। भले 4 पन्ने पढ़ें, लेकिन किसी न किसी किताब के 2 से 4 पन्ने ज़रूर पढ़ें। किताबों को पढ़ने की आदत डालें, किताबों को अपने आस-पास रखें। कहीं न कहीं वो किताबें, जो कहा गया है कि सबसे अच्छी मित्र होती हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को अपने पास रखूँ और उन किताबों के ज़रिए ज़िंदगी को समझने की कोशिश करूँ। बॉलीवुड का जर्नलिज़्म मेरे लाइफ़ का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है। मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स में अपना इंटरेस्ट रखता हूँ और हर किसी को रखना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट आपकी पहचान बन जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन सिर्फ़ वहीं तक सीमित है। हालाँकि सोशल मीडिया में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आप एक ख़ास तरह के वीडियो कर रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी ही बढ़ती चली जाती है कि आप इसी तरीके के वीडियोज़ करते रहेंगे। लेकिन आप आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ों को भी अपने जीवन में लाएँ, जो आपके काम या मुख्य धारा से हटकर हों। जॉन स्टीफन 1108 कह रहे हैं, कुली मूवी वर्सेस वॉर 2 मूवी नंबर 1 क्लास ऑल इंडियन 2025। जी हाँ, देखते हैं रिलीज़ होने के बाद क्या होता है। मुझे लगता है कि सिनेमा की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मैसेज देने की भी है। सिनेमा की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी संदेश देने की भी है, ताकि समाज में थोड़ा-सा बदलाव आए, समाज थोड़ा-सा बदले। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन अगर इस तरीके से भी सिनेमा से लोग कनेक्ट होते रहे, जहाँ उन्हें दिखता रहा कि सिनेमा हमें क्या सिखा बता रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने इस वीडियो के थंबनेल पर 3 हीरोज़ के फ़ोटो लगाए हैं। एक अजय देवगन है, एक सिद्धांत चतुर्वेदी हैं और एक अहान पांडे हैं। तीनों को हीरो कहा गया है और तीनों अलग-अलग तरीके से अपने मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों ही हाल-फिलहाल में आई फ़िल्में हैं, जो हमें बता रही हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। एक ब्रेनलेस कॉमेडी बताती है कि लोगों को कॉमेडी की कितनी ज़रूरत है। एक जेन ज़ी की लव स्टोरी बताती है कि मेट्रो में युवा जो हैं वो कितने सही मायने में देखें कि अ, एक हद तक भटके हुए हैं। और या फिर हम देख सकते हैं धड़क 2, जहाँ पर हमें बताया गया कि कितनी ग्रास रूट लेवल पर किस तरह की समस्याएँ हमें घेरे हुए हैं और हमारे आस-पास हैं। तो दोस्तों, इस लाइव सेशन को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस लाइव सेशन में आप लोगों का जब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उस वक़्त मैं आपके बीच में आऊँ, क्योंकि
लाइव सेशन को करने का मकसद होता है कि हमारा संवाद दो तरफ़ा हो। आप भी कुछ लिखें, आप भी कुछ कहें और यही वजह है कि मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स शेयर करता हूँ। एक परमानेंट स्क्रीन में एक जगह है, छोटा-सा कोना, जहाँ आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। तो मेरी कोशिश है कि आगे भी आपके बीच लाइव आकर जुड़ूँ और आप अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसको उसी तरह रखते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग अपने कीमती समय को मुझे यहाँ दे रहे थे। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि। इसी तरह से जुड़े रहिए प्लेटफ़ॉर्म के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो उसके नीचे टिप्पणियाँ छोड़िए, कमेंट्स छोड़िए ताकि मुझे पता लगता रहे और अगर आप वाक़ई पसंद करते हैं तो मेरे कंटेंट को आप शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का काम करेगा। आप हमारे वीडियोज़ को व्हाट्सएप स्टेटस पर रख सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा सकते हैं और अपने-अपने तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने का और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके साथ इसी तरह जुड़ते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।